बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं, लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो जीव होते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक ही जीव होते हैं, क्योंकि अगर जीव द्विलिंगी है यानी बाइसेक्सुअल है तो उसमें गैमीट्स दोनों प्रकार के बनेंगे और युग्मकों का निर्माण होगा, यानी गैमीट्स का निर्माण होगा, युग्मकों का संलयन होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि गैमीट्स अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं और दोनों आपस में मिलने जा रहे हैं, तो जिसके कारण जो जाइगोट बनेगा उसमें दो अलग अलग जीवों के कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उसमें विभिन्नताएं भी आती है, वेरिएशन भी आती है। इसलिए संतान कभी भी अपने जनक के क्लोन नहीं होती है, यानी जो संतान होगी वो कभी भी अपने जनक के क्लोन नहीं होगी, अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होगी, क्योंकि इसमें दो जनक काम में आ रहे हैं। अलग अलग जीव अपनी बाह्य कार्य की, चाहे उसकी आंतरिक कार्य की को देखें, चाहे उसकी कार्य की को देखें, अगर वे विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं लेकिन लैंगिक जनन में वो समान पैटर्न को ही प्रदर्शित करेंगे। यानी कोई भी जीव है, चाहे वो कितने वे से भी एक दूसरे से अलग है, चाहे वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से अलग है, चाहे वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी से अलग है, चाहे वो अपनी कार्य की यानी फिजियोलॉजी से अलग है, लेकिन लैंगिक जनन के वो समान पैटर्न को ही प्रदर्शित करेंगे। अब ये पैटर्न कौन सा है, तो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कौन सा पैटर्न ये फॉलो करते हैं, तो लैंगिक जनन करने वाले जीव है जीवन चक्र के वो निम्न चरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कोई भी जीव होगा उसकी बर्थ होगी, बर्थ होने पर उसके बाद उसकी जो एज आएगी उसको अपने प्री रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, या जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। उसके बाद की फेज जब वो जन्निक रूप से मैच्योर हो जाता है उसको अपने रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाने के बाद उसमें बुढ़ापे की जो अवस्था आती है उसको अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंस के लिए एक टर्म दी जाती है जीर्णता कहा जाता है। अब एक एक टर्म को समझते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म आ रही है जिसे अपने कहते हैं बच्चों जुवेनाइल फेज, यानी बचपन की जो अवस्था है, यानी बर्थ के बाद जब तक वो जन्निक रूप से मैच्योर नहीं हो जाता जीव, तब तक की अवस्था को अपने जुवेनाइल यानी उसकी बचपन की अवस्था कहते हैं। यानी वह अवस्था जो जन्म से लेकर रिप्रोडक्टिव के बीच होती है, यानी जब तक जीव जनन करने योग्य ना हो जाए तब तक की अवस्था को अपने जुवेनाइल फेज कहते हैं। यानी लैंगिक परिपक्वता से पूर्व की अवस्था को जुवेनाइल फेज कहा जाता है। प्लांट में इस जुवेनाइल फेज को अपने वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस अवस्था कि सभी जीवों में जो अवधि है वो अलग अलग होती है। जुवेनाइल फेज का जो अंतिम चरण होगा उसको अपने रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत कहेंगे। यानी जैसे ही बचपन खत्म होगा तो उसकी जो एज आएगी वो रिप्रोडक्शन की शुरू हो जाएगी। तो जुवेनाइल फेज के बाद जो सेकंड फेज आती है उस फेज को अपने रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में जो प्राणी है उसके लैंगिक अंग यानी जैसे टेस्टिस हुआ, ओवरी हुआ, जिसमें गैमीट्स बनते हैं, वो अंग पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और जीव जनन करने योग्य हो जाता है। और जैसे ही उसमें रिप्रोडक्शन की पावर खत्म होती है किसी जीव में, तो वो एजिंग यानी सीनेसेंस, जिसको अपने जीर्णता भी कहते हैं या बुढ़ापा भी कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी जब जीव जनन की क्षमता खो देता है तो वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। अब किसी के अंदर सीनेसेंस आई है या एजिंग हुई है तो अपने कैसे उसको पहचानेंगे कि इसमें एजिंग हो चुकी है या सीनेसेंस हो चुका है। तो सबसे पहले बच्चों उसमें लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी उसकी जनन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अंतिम चरण जो होगा, जो सीनेसेंस फेज का होगा, वो किस ओर जाएगा, तो वो डेथ की ओर जाता है। यानी बुढ़ापे के बाद जो जीव है वो किस ओर अग्रसर होता है, तो वो डेथ की ओर अग्रसर होता है। इन तीनों चरणों के ट्रांजिशन निम्न बातों पर डिपेंड करते हैं। यानी तीन चरण क्यों आते हैं किसी जीव के, तो सबसे पहले वो हार्मोन्स के कारण होता है, दूसरा बच्चों वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण आता है। यानी कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है यानी बर्थ लिया है, पहले वो जुवेनाइल फेज में एंटर कर रहा है, फिर वो जन्निक अवस्था में एंटर कर रहा है, फिर वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर रहा है यानी सीनेसेंस की ओर जा रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है उस जीव में, तो फर्स्टली बच्चों अपने देखते हैं वो हार्मोन से कंट्रोल होता है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट बच्चों अपने देखते हैं कि जो प्लांट्स है
उनकी जो अपने ये फेजेस है उसके अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के हैं, तो टाइप्स ऑफ प्लांट करने जा रहे हैं। तो अपने जीवन चक्र की तीनों अवस्थाओं को कितने समय में ये पूर्ण करते हैं, इस आधार पर ये जीव है 3 प्रकार के होते हैं। यानी अपने देख रहे हैं जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन तीनों फेजेस को अगर एक ईयर के अंदर, एक सीजन के अंदर, एनुअल मतलब है एक सीजन के अंदर, यानी वो 2 मंथ भी हो सकते हैं, वो 3 मंथ भी हो सकते हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं, यानी एक सीजन के अंदर अगर वो इन तीनों फेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे पादपों को अपने एनुअल प्लांट यानी 1 वर्षीय पादप कहते हैं। और अगर वो 2 सीजन के अंदर उसको कंप्लीट कर रहे हैं तब अपने इसको द्विवर्षीय कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो काफी सालों के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं, कई वर्षों तक इसके अंदर ये फेजेस, रिप्रोडक्टिव की फेज चलती रहती है, तब ऐसे प्लांट को अपने बहुवर्षीय पादप कहते हैं। तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, यानी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। बच्चों अब अपने करने जा रहे हैं एनुअल प्लांट। ऐसे पौधे जो एक सीजन में अपने जीवन चक्र की तीनों अवस्थाओं को, यानी पादप 1 वर्षीय है, एक सीजन के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल को, जैसे उसकी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन तीनों फेजेस को एक ही सीजन में कंप्लीट कर जाता है, तो ऐसे प्लांट एनुअल प्लांट या 1 वर्षीय पादप कहलाते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे वीट है, वीट की खेती 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। राइस की खेती एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है। पी है, मटर है, मैरीगोल्ड है। इस तरह आपने 1 वर्षीय पादपों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ऐसे पौधे जो 2 सीजन में अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, यानी तीनों अवस्थाओं को पूर्ण करते हैं, उनको अपने द्विवर्षीय पादप कहते हैं। जैसे कैरेट हुआ, कैबेज हुई, या फिर शुगर बीट हुई, चुकंदर हुई। इन सब प्लांट्स के आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं कि 1 वर्षीय पादप के उदाहरण दो और द्विवर्षीय पादप के उदाहरण दो। नेक्स्ट बच्चों बहुवर्षीय पादप, अपने पेरिनियल प्लांट देखने जा रहे हैं। तो बहुवर्षीय पादप यानी जो पेरिनियल प्लांट है, ये 2 से अधिक सीजन के अंदर अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, उनको अपने बहुवर्षीय पादप कहते हैं। जैसे मैंगो का प्लांट हर साल नहीं उगाया जाता बच्चों, हर साल हर सीजन के अंदर वो फ्रूट देते हैं, लेकिन हर साल उसको उगाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्लांट कैसा है, बहुवर्षीय। कोकोनट हुआ, नीला कुरंजी हुई, नीम हुआ, ये सारे पादप कैसे हैं, ये सारे पादप बहुवर्षीय पादप है। बहुवर्षीयों के लिए एक टर्म दी जाती है जिसको अपने कहते हैं पेरिनियल प्लांट। नेक्स्ट बच्चों टाइप ऑफ प्लांट, यानी जीवन चक्र में ये कितनी बार फल देते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए जीवन चक्र में कितने समय के अंदर अपनी तीनों अवस्थाओं को कंप्लीट करते हैं, तब तो बच्चों एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है। और अगर पूछा जाए वो कितनी बार फलन करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, यानी कितनी बार फ्रूट देते हैं, तो बच्चों ये प्लांट है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। कार्पल जो गाइनोशियम की एक इकाई होती है, अंडाशय की एक इकाई को अपने कार्पल कहते हैं। और परिपक्व अंडाशय ही फल होते हैं, क्योंकि एक फूल के जो पार्ट होते हैं उसमें कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये पार्ट है। गाइनोशियम की एक इकाई जो है वो कार्पल है, उसी से वर्ड बना है कार्पिक। तो गाइनोशियम की इकाई कार्पल, गाइनोशियम मतलब उसका जो अंडाशय है, यानी जो फीमेल फ्लावर है उसका अंडाशय है, परिपक्व होकर फल बनाता है। तो गाइनोशियम की एक इकाई कार्पल होने के कारण टर्म दी गई है मोनोकार्पिक। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे, यानी जो सिर्फ अपने लाइफ साइकिल में एक बार ही फल देगा, ऐसे पादपों को मोनोकार्पिक कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो अपने जीवन चक्र में बहुत बार फल देते हैं, उनको अपने पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने करने जा रहे हैं मोनोकार्पिक, ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में एक बार ही फल बनते हैं, यानी फ्रूट फॉर्मेशन 1 टाइम इन लाइफ साइकिल, ऐसे प्लांट को अपने मोनोकार्पिक कहते हैं। तो जितने भी एनुअल और बाइनियल प्लांट हैं वो मोनोकार्पिक, यानी 1 वर्षीय और द्विवर्षीय पादप हैं, जो 2 सीजन में या 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उनमें सिर्फ एक बार ही फ्रूटिंग होती है, एक बार ही फल लाते हैं। और जो पेरिनियल प्लांट हैं उनमें से जैसे बम्बू हुआ, नीला करंजी हुआ, हालांकि ये बहुवर्षीय पादप हैं, लेकिन इनके लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फलन होता है। बम्बू प्लांट, नीला करंजी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट जो मोनोकार्पिक हैं लेकिन पेरिनियल है, क्योंकि मोनोकार्पिक जब भी आपसे पूछा जाए तो एनुअल और बाइनियल प्लांट ही मोनोकार्पिक होते हैं। लेकिन अपवादित रूप से एक बहुवर्षीय पादपों के नाम बताओ जो मोनोकार्पिक है, यानी वो जिंदा तो बहुत सालों तक रहते हैं, लेकिन वो फ्रूटिंग अपने लाइफ साइकिल में
सिर्फ एक बार ही करते हैं। तो वो कौन है बच्चों? बम्बू और नीला कुरंजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट जो मोनोकार्पिक है। बम्बू प्लांट अपने जीवन चक्र में 50 से 100 साल में एक बार ही पुष्पन फ्लावरिंग करते हैं। बम्बू के पादप में सिर्फ 50 और 100 साल में सिर्फ एक बार ही फ्रूटिंग होगी। जबकि नीला कुरंजी जो प्लांट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपने देखते हैं वो 12 साल में एक बार पुष्पन करता है, यानी एक बार फ्लावरिंग होती है। नीला कुरंजी प्लांट का जो आपने नाम बोटेनिकल ध्यान रखना है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना प्लांट का नाम है। नीला कुरंजी का आपसे वनस्पतिक नाम पूछा जा सकता है, किसका नाम क्या है? तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, यानी ये ऐसा पौधा है जो अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन करता है, लेकिन कितने साल बाद? 12 साल बाद। और उसके जो फ्लावर होते हैं वो देखने वाले होते हैं, जो नीले रंग के होते हैं। इसमें लास्ट जो फ्लावरिंग है वो कब देखी गई थी? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, सितंबर अक्टूबर 2018 में देखी गई थी। अब जस्ट इसके 12 साल बाद फिर से ये देखी जाएगी एंड 2013 के अंदर ये देखी जाएगी। इसको देखने के लिए जो पर्यटक है वो दूर दूर से देखने को आते हैं, क्योंकि इसके नीले रंग के का जो फ्लावर आते हैं उसका नज़ारा कुछ देखने वाला ही होता है। इसके जो प्लांट्स है वो मुख्य रूप से केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में होते हैं। अब बच्चों अपने पॉलीकार्पिक देखते हैं। पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं? पॉली मतलब बहुत सारे, कार्पिक मतलब फ्रूट, यानी जो अपने लाइफ साइकिल में बार बार में फ्रूटिंग कर सकते हैं। तो जितने भी पेरिनियल प्लांट है वो पॉलीकार्पिक होते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट अपवादित रूप से ऐसे कौन से हैं जो मोनोकार्पिक है? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपवाद जो आपको बता रही हूँ, बांस का प्लांट है और नीला कुरंजी का है। अब पॉलीकार्पिक यानी फ्रूट फॉर्मेशन मोर देन वंस इन लाइफ साइकिल, यानी अपनी लाइफ साइकिल के अंदर एक से अधिक बार जो फ्रूटिंग करते हैं उनको अपने पॉलीकार्पिक कहते हैं। और जितने भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स है उसके अंदर अपने एग्जांपल लेंगे पेरिनियल प्लांट का, बहुवर्षीय पादपों का, जैसे मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, जैक फ्रूट हुआ। ये सारे सीजनल फ्लावर एंड फ्रूटिंग करते हैं। जैसे मैंगो है, हर सीजन के अंदर जैसे ही गर्मियाँ आएंगी उस टाइम ये फ्लावर और फ्रूटिंग करेंगे। ये नहीं है कि पूरा साल ही इसमें फलन लगता रहेगा, लेकिन ये हर सीजन के अंदर फ्लावर और फ्रूटिंग करेंगे, लेकिन हर वर्ष करेंगे। हर साल गर्मियों के सीजन में मैंगो के प्लांट पर फल लगेंगे। हर साल मैंगो का नया प्लांट नहीं उगाया जाता, इसलिए ध्यान रखेंगे ऐसे प्लांट को अपने पॉलीकार्पिक कहते हैं। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय पादप, पॉलीकार्पिक मतलब बहुत बार फलन देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, पॉलीकार्पिक प्लांट अपने जीवन चक्र में एक से अधिक बार फ्लावरिंग करते हैं, यानी जो पॉलीकार्पिक होंगे वो एक से अधिक बार जनन करेंगे तो ही तो उनमें फल लगेंगे। अतः उनके जीवन चक्र में 2 पुष्पन के बीच के समय को अपने रिप्रोडक्टिव फेज में ही माना जाता है, यानी अपने उसको किस टाइम में माने। जैसे मान लो कि मैंगो गर्मियों में आते हैं तो सर्दियों में मैंगो नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम उसको जुवेनाइल माने, रिप्रोडक्टिव माने, या सीनेसेंस उसका बुढ़ापा माने। तो बच्चों उसको अपने रिप्रोडक्टिव फेज में माना जाएगा, क्योंकि वो पादप जन्निक रूप से मैच्योर है। जब सीजन आएगा तो उस पर फ्रूटिंग होगी। नेक्स्ट बच्चों, एनुअल और जो पेरिनियल प्लांट है, एनुअल और बाइनियल प्लांट हैं, उनमें अपने स्पष्ट रूप से तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट है, बहुवर्षीय पादप हैं, उनमें तीनों फेजेस को अपने अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुवर्षीय पादपों में जब उसमें जैसे मान लो मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें मैंगो लग गए हैं गर्मियों में, अगले साल अब फिर गर्मियों में लगेंगे, तो सर्दियों का टाइम है वो किस में माना जाए? उसको रिप्रोडक्टिव फेज में मान लिया, लेकिन वो डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा है कि वो बुढ़ापे की ओर कब जाएगा। इसलिए अपने कहते हैं कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादपों में लाइफ साइकिल की तीनों फेजेस फर्स्ट होती है, लेकिन बहुवर्षीय पादपों में तीनों जो फेज है, वेजिटेटिव हुई, रिप्रोडक्टिव हुई, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हुई, यानी सीनेसेंस हुई, वो उसमें स्पष्ट विभेदन दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जैसे अपनों ने टाइप्स ऑफ प्लांट किए वैसे अपने करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एनिमल, जिसमें अपने देखते हैं कि सीजनल ब्रीडर एनिमल भी होते हैं और कॉन्टिन्यू ब्रीडर भी होते हैं। सीजन का मतलब है जो निश्चित सीजन में ही जनन करेंगे, जीव को उत्पन्न करेंगे, यानी ऐसे जंतु जो अपने जीवन चक्र में निश्चित समय या सीजन में ही जनन करते हैं। और कॉन्टिन्यू ब्रीडर जो पूरे वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, यानी कभी भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है। लेकिन गाय, भैंस, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, नॉन प्राइमेट्स, जितने भी मैमल्स हैं वो सारे सीजनल ब्रीडर हैं। कंटिन्यू ब्रीडर कभी भी जनन कर सकते हैं।
तो रिप्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन और ए टाइम ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ, यानी निश्चित अपने लाइफ साइकिल के निश्चित टाइम पीरियड पर ही जनन करने वाले जो एनिमल होंगे उनको अपने सीजनल ब्रीडर कहेंगे। और जो रिप्रोडक्शन थ्रू आउट ऑफ द ईयर यानी पूरे साल में कभी भी जनन कर सकते हैं उन एनिमल्स को अपने कंटिन्यू ब्रीडर कहते हैं। जैसे अब पक्षियों का एग्जांपल लिया जाए तो सामान्यतः जो पक्षी होते हैं आप घरों के आसपास देखते हो तो बच्चों वो सीजनल ब्रीडर है। लेकिन जो पोल्ट्री फॉर्म के अंदर पाले जाते हैं, अंडों के लिए पाले जाते हैं या किसी मांस वगैरह के लिए पाले जाते हैं, तो ऐसे जो पक्षी हैं वो कंटिन्यू ब्रीडर हैं। जैसे आपने देखते हैं कि ले आउट है, जैसे मुर्गी है वो अंडे देती है, तो अगर वो सीजनल होगी तो बच्चों हर सीजन में अपने कोई अंडे मिलेंगे। लेकिन पोल्ट्री फार्म में आप कभी भी जाके एग प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब वो एनिमल कंटिन्यू ब्रीडिंग उसकी करवाई जाती है, तो वहाँ वो कंटिन्यू ब्रीडर में आते हैं। जितने भी प्राइमेट्स मैमल है वो भी कंटिन्यूस ब्रीडर में है। लेकिन अगर जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होंगे, मैमल्स की 2 कैटेगरी होती है, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स, तो नॉन प्राइमेट्स सीजनल होते हैं और जो प्राइमेट्स होते हैं वो कंटिन्यू ब्रीडर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, यानी जो प्लेसेंटल एनिमल हैं जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा का मतलब है कि मदर और जो उनके एम्ब्रियो का जो रिलेशनशिप है जिससे वो मदर से न्यूट्रिशन लेता है उसको अपने अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो ऐसे मैमल जिनमें प्लेसेंटा पाया जाते हैं उनकी फीमेल में 2 प्रकार के जनन चक्कर पाए जाते हैं। एक चक्कर को तो अपने एस्ट्रस साइकिल कहते हैं और एक को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो बच्चों एस्ट्रस साइकिल जैसे गाय हुई, भैंस हुई, इनके अंदर एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, यानी ये एक प्रकार के सीजनल साइकिल है जो निश्चित सीजन के अंदर ही ब्रीडिंग करते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स जितने भी मैमल्स हैं उनके मादा के गर्भाशय में, अंडाशय में एक विशेष प्रकार का चक्कर चलता है जिसको अपने इस जो एक सीजनल साइकिल होता है उस साइकिल को अपने एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग वगैरह, उनकी फीमेल के गर्भाशय में भी एक विशेष प्रकार का साइकिल चलता है जो मासिक चक्कर होता है। ये सीजनल है और ये मासिक चक्कर है, हर मंथ ही चलता है। इस साइकिल को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्कर भी कहते हैं। और जितना भी जो भी एस्ट्रस साइकिल होगा उन एनिमल के अंदर एक विशेष प्रकार का हीट पीरियड आता है जिसमें मादा में हाई सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी उसमें जो अपने देखेंगे कि वो जनन की ओर अग्रसर होती है, यानी उसी समय में ही वो जो फीमेल है जनन करती है, आगे पीछे वो कभी भी जनन नहीं करती है। लेकिन जिन फीमेल के अंदर जो प्राइमेट्स मैमल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उनकी फीमेल में कोई ऐसा विशेष हीट पीरियड नहीं आता। वो अपने लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यानी जन्निक अवस्था में किसी भी समय जनन कर सकती है। तो बच्चों एस्ट्रस साइकिल वाले जितने भी एनिमल होंगे वो सीजनल ब्रीडर होंगे और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो एनिमल होंगे वो एनिमल एक प्रकार से कंटिन्यू ब्रीडर होंगे। और अगर जो एस्ट्रस साइकिल वाले एनिमल हैं उनमें निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो भित्ति है जिसको अपने एंडोमाइट्रियम भी कहते हैं। बच्चों ये गर्भाशय का डायग्राम है जिसकी 3 वाल होती है। बाहर वाली लेयर को पेरीमाइट्रियम कहते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, अंदर वाले को एंडोमाइट्रियम कहते हैं। अगर जनन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाल झड़ने लग जाती है और फीमेल की वेजाइना से ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेकिन जिन एनिमल में जैसे गाय है, भैंस है, इनके अंदर अपने देखते हैं एस्ट्रस साइकिल चलता है। तो ये एंडोमाइट्रियम अगर निषेचन नहीं होता है ना तो वो उसी फॉर्म के अंदर ये बनी रहती है, ये झड़ती नहीं है, यानी उनकी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग फेज नहीं आती, उनकी वेजाइना से ब्लड का स्त्रावण नहीं होता है, यानी उसकी जो एंडोमाइट्रियम है वो रीअब्जॉर्व यानी अवशोषित हो जाती है। लेकिन जो अपने प्राइमेट्स मैमल्स की फीमेल देख रहे हैं उनकी एंडोमाइट्रियम हर मंथ जड़ती है और वेजाइना से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो बच्चों आज अपनों ने ये पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया, उसकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक आप इसके नोट्स भी बनाए जो आपको PDF के द्वारा भेज दिए गए हैं और 4 पार्ट तक आप इसको समझ लें। कल अपने 5 नंबर पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का।